नमस्कार। हम लोगों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें से संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण पढ़ा था और हम लोगों ने पिछले क्लास में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और उसके लक्षणों को जानने की कोशिश करी थी। आधुनिकीकरण भारत में बहुत क्लियरली देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में नगरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकीकरण बढ़ा है, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला है, साथ ही विज्ञान को की प्रगति हुई है और सामाजिक गतिशीलता आई है, सामाजिक विभेदीकरण बढ़ा है और हमारे मूल्यों और आदर्शों में भी परिवर्तन आए हैं। ये सब शिक्षा के प्रसार के माध्यम से और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ा है। तो ये हमने आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा करी थी। अब हम बात करेंगे भारत में आधुनिकीकरण। भारत में या भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है। अब एक हमारा नॉर्मल हमारा जो विचार रहता है कि जो भी परंपरा के विरुद्ध है वो आधुनिक है और आधुनिक हमेशा परंपरा के विरुद्ध ही होगा। तो ये हमारी जो सोच है उसमें थोड़ा हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, थोड़ा हमें चिंतन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भारत में वास्तव में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है क्या। आधुनिकीकरण की ये प्रक्रिया भारत के नगरीय समुदायों में बहुत स्पष्ट रूप से क्रियाशील है। इसका कारण भी स्पष्ट है। भारत के नगरों में आज बड़े बड़े उद्योग, मिल, कारखाने इत्यादि स्थापित हुए हैं, जहां आधुनिक जटिल मशीनों और तकनीक की सहायता से उत्पादकता का कार्य हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिक रूप भारतीय नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में देखने को मिलता है। विज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न बढ़ते हुए चरण भी महानगरों में देखने को मिलते हैं। सामान्य और तकनीकी दोनों ही प्रकार की शिक्षा का विस्तार हुआ है। भारतीय नगरों में आज लोगों के जीवन में धर्म का प्रभाव, विशेषकर धार्मिक आडंबर का प्रभाव कम देखने को मिलता है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाने का संघर्ष भी जारी है। संकीर्ण जातीय नियम दुर्बल पड़ते जा रहे हैं और हाल तक जिन्हें अछूत समझा जाता था, उन्हें भी समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। भारत के नगरों में अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह को बुरा नहीं माना जाता और प्रेम विवाह भी होते हैं। रेडियो, टीवी और विभिन्न यातायात और संचार के साधन, मोबाइल की सहायता से अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया भारतीय नगरों में स्पष्टतः दिखाई देती है। आज के समाज में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है वो केवल नगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें तो वहाँ पे भी नगरीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। वहाँ कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ है। साथ ही वहाँ संचार के माध्यम जो थे वो लोगों तक पहुँचे हैं। दूरसंचार, मोबाइल टावर्स आने से, वाईफाई नेटवर्क, 4G 5G नेटवर्क्स आने से जो ज्ञान का संचार होता था वो शहरों के साथ साथ नगरों, गाँवों में भी पहुंच चुका है। और अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी गांव जो है वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अछूता रह गया है। नवीन विचार, मूल्य, आदर्श, लक्ष्य आज भारतीय जीवन में का आधार बन चुके हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आज भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रियाशील है। गाँवों का किसान आज आधुनिक ढंग से खेती करना सीख गया है और इस काम के लिए ट्रैक्टर और अन्य मशीनों का प्रयोग करता है। सिंचाई के लिए नए साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है। अच्छे बीजों की किस्में
किस्मों को वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक खाद आदि का उपयोग करके उत्पादन किया जा रहा है और किसान को वर्ष में कई बार फसल पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारतीय गांवों में भी स्कूल आदि खोलकर शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। गांवों में बैंक्स भी खुल गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मंडियां भी ऑनलाइन हो गई हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरे देश से जुड़ा हुआ है और न सिर्फ देश से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से भी जुड़ा हुआ है। पुरानी परंपराओं और कुरीतियों को त्यागने में के लिए आवश्यक वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और ग्रामवासी नई और आधुनिक तकनीक और विचारों से परिचित हो रहे हैं। आवागमन के साधनों को बढ़ाकर उन्हें अन्य लोगों के संपर्क में लाने से और उन्हें उसका अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। भारतीय ग्रामों में सामाजिक गतिशीलता की गति पहले से बढ़ गई है। उनके रहन सहन का स्तर पहले से ऊंचा उठ गया है और वो जाति व्यवस्था और धर्म संबंधी अनेक अंधविश्वासों के प्रति सचेत होते जा रहे हैं। केवल आधुनिक विचारों को ही नहीं बल्कि आधुनिक व्यवहार प्रतिमानों को, खाने पीने के ढंग को, फैशन इत्यादि का विस्तार भी ग्रामीण समुदायों में हुआ है। स्पष्ट रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया केवल भारत के नगरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण समुदायों में भी देखने को मिल रही है। अब आधुनिकीकरण के प्रक्रिया के कारक क्या हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है उसमें प्रमुख कारक हम बोलेंगे कि औद्योगिकीकरण सबसे पहला औद्योगिकीकरण है। निरंतर नए उद्योगों की स्थापना हो रही है और जैसे जैसे उद्योग स्थापित होते हैं उनसे जुड़े हुए व्यवसाय भी नए नए विशेषीकृत और विशिष्टीकृत होते चले जाते हैं। दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है पश्चिमीकरण, चौथा है आधुनिक शिक्षा, पांचवा लौकिकीकरण यानी कि सेक्युलराइजेशन, छठा लोकतांत्रिकीकरण और सातवां संस्कृतिकरण। ये सारी प्रक्रियाएं हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं और ये प्रक्रियाएं जो हैं ये फैक्टर्स हैं, कारक हैं जिसकी वजह से हमारा जो जीवन शैली है वो आधुनिकीकरण के ओर अग्रसर होती है। अब भारत में आधुनिकीकरण के परिणाम क्या हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता से भारतीय समाज में अच्छे भी और बुरे भी परिणाम सामने आए हैं जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्थिक दशाओं में सुधार। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जब आर्थिक क्षेत्र में क्रियाशील किया जाता है तो उसका परिणाम होता है आर्थिक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य में आधुनिक मशीनों का और तकनीकी का इस्तेमाल। इससे देश के औद्योगिक विकास संभव होता है, रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, बाज़ारों का विस्तार होता है और राष्ट्रीय धन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। दूसरा है कृषि और ग्राम उद्योगों में उन्नति। आधुनिकीकरण का अच्छा प्रभाव कृषि और ग्राम उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है, जबकि आधुनिक मशीनों, उपकरणों, प्रविधियों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है और कुटीर उद्योगों के उत्पादन के स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। इससे ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या और ग्रामीण निर्धनता की समस्या को हल करने में मदद मिलती है। तो कृषि और उद्योग के ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण होने से गांव के लोग जो हैं वो बाहर के लोगों से, गांव के बाहर के लोगों से संपर्क में आए हैं। न सिर्फ वो नए लोगों से संपर्क में आए हैं बल्कि नई विचारधाराओं से, नए तरह के सोचने के तरीक़ों से और नए मूल्यों से और आदर्शों से भी संपर्क में आए हैं। इससे ग्रामीण जीवन के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। गाँव में जहाँ पहले
रूढ़ियों पर और रीति रिवाजों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। अब वो राष्ट्रीय जो मूल्य हैं उनको अपनाने लग गए हैं। राष्ट्रीय मूल्य, न सिर्फ राष्ट्रीय मूल्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी अपनाने लग गए हैं और नए तरह की सोच आने लग गई है। तीसरा है आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से संपर्क। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हमारा परिचय आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से भी कराती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा प्रयास नवीनतम ज्ञान, प्रविधि, आविष्कार आदि से अधिक लाभ उठाने का होता है। हम तार्किक आधार पर सोचने विचारने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान का व्यापक क्षेत्र। पहले जो चीज़ गाँव में केवल गाँव के उत्पादन, गाँव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केवल उतना ही उत्पादन किया जाता था जो गाँव में जिसकी खपत हो और हद से हद थोड़ा हाट बाज़ारों में लिया जा सके। अब जो है ऐसा नहीं है। अब उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मांग अगर जैसे राजस्थान में की हम बात करें तो ग्वार-गम जो है वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत डिमांड है। इसलिए गाँवों में ग्वार-गम का उत्पादन ज़्यादा का उत्पादन ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के सहायक कारक के रूप में देश में जब यातायात और संचार के साधनों का विस्तार होता है, जब रेडियो टेलीविज़न की लोकप्रियता बढ़ती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का या सहयोग भी बढ़ता है। इससे देश को लाभ होता है। पांचवा है धर्म और परंपरा की संकीर्णता का दूर होना। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप जब हमारा संबंध आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से जुड़ जाता है तो धर्म के अंधविश्वास और आडंबर, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत और की भावना स्वतः ही दूर हो जाते हैं और कम से कम उनके माध्यम में संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है। साथ ही लोग भाग्य पर भरोसा कम करने लगते हैं और अपने परिश्रम और प्रयास पर उनकी आस्था बढ़ती है। छठा जो है वो है बेरोज़गारी और आर्थिक संकट। ये सब जो हमने अभी तक पहले के जो पॉइंट्स बताए थे, परिणाम जो बताए थे, उनको छोड़कर आधुनिकीकरण से के अनेक बुरे परिणाम भी सामने आए हैं। आधुनिकीकरण से मशीनीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है और श्रम बचाने के लिए यंत्रों का प्रयोग होने लग जाता है, जिससे श्रमिकों को काम से निकाल दिया जाता है और देश में बेरोज़गारी बढ़ती है। इसी प्रकार आधुनिक मशीनों से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और देश में संकट आता है। फिर शिल्प कारिता का ह्रास, मतलब यानी कि डिक्लाइन ऑफ क्राफ्टमैनशिप। जो लघु उद्योग थे उनके ऊपर आधुनिकीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हालांकि अब मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है और लघु उद्योगों के लिए भी नई मंडियाँ बनानी शुरू करी हैं। आधुनिकीकरण से शिल्पकारिता का ह्रास होता है क्योंकि आधुनिक समाज में हर काम मशीन से होता है और उससे कारीगर को अपने हाथ का कमाल या हुनर दिखाने का अवसर नहीं मिलता। भारत के अनेक प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प के लिए दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आधुनिकीकरण के कारण हस्तशिल्प की सार्वजनिक स्वीकृति और सम्मान नष्ट होता जा रहा है। फिर हमारी संस्कृति का निरादर, ये भी कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिकीकरण के कारण हो रहा है। आधुनिकीकरण के कारण हमारा संपर्क देश विदेशी विशेषकर पाश्चात्य देशों के तड़क भड़कपूर्ण संस्कृति और सभ्यता से होता है। इस चमक दमक से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे मन में अपनी ही संस्कृति के प्रति अनादर की भावनाएं जागने लगती हैं।
हम अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को भूलना शुरू कर देते हैं, संस्कृति को भूलना शुरू कर देते हैं और अंधों की तरह विदेशों की नकल करने लग जाते हैं। एक और परिणाम जो है वो है औपचारिकता में वृद्धि। पहले अनौपचारिक संबंध देखने को अधिक मिलते थे और वन टू वन संबंध ज़्यादा होते थे, फेस टू फेस संबंध ज़्यादा होते थे। अब संबंधों में अनौपचारिकता देखने को मिलती है। आधुनिकीकरण की जो लहर बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों और महानगरों में देखने को मिलती है, उसमें औपचारिक संबंधों का आधिक्य होता है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं। समाज के अधिकांश लोग कृत्रिम और दिखावे को सहानुभूति, प्रेम और आदर की भावना रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिकीकरण कोल्ड वर्ल्ड की सृष्टि में सहायक हुआ है। बहुत ही ठंडा जो हमारा व्यवहार एक दूसरे से होने लगा है, जो आत्मीयता थी उसमें कमी आई है। और साथ ही जो एक और परिणाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि अपराधों और व्यभिचार और भ्रष्टाचार में वृद्धि। आधुनिकीकरण के अंतर्गत मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाओं को जो प्रोत्साहन मिलता है, उनसे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनसे समाज में अपराध, व्यभिचार और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। आधुनिकीकरण के चक्कर में मनोरंजन के साधनों जैसे सिनेमा, वीडियो, नाइट क्लब इत्यादि का व्यापारीकरण होता है। उससे लोगों में अपराध और व्यभिचार बढ़ता है। सिनेमा में लोग अपराध करना सीखते हैं और यौन अपराधों को बढ़ावा मिलता है और बलात्कार की घटनाएं अब आम देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार आधुनिकता के नाम पर युवक और युवतियों का नशीले पदार्थों का सेवन करना भी बढ़ता चला जा रहा है और ये इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो भ्रष्ट तरीकों को अपनाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। पर इस संबंध में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आधुनिकीकरण अपने आप में एक बुरी प्रक्रिया नहीं है। ये बुरा तब बन जाता है जब हम इसे जानबूझकर विकृत करते हैं। कल हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की जो अवधारणा योगेंद्र सिंह जी ने दी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। योगेंद्र सिंह जी न सिर्फ हमारे प्रांत के, राजस्थान के, बल्कि देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जाने माने समाजशास्त्री रहे हैं और उनका इसी वर्ष निधन हो गया है। पर उनके जाने के बावजूद उनकी जो अवधारणा, जो उनका जो समाजशास्त्र में योगदान है, वो अतुलनीय है। और इसलिए हम कल योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की अवधारणा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।